मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी राज के 15 साल बनाम कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को चुनाव का मुद्दा बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हों या कांग्रेस के अन्य नेता, ये सभी अपनी सभाओं में बीजेपी राज के 15 साल और मौजूदा सरकार के 5 महीने के कार्यकाल की खामियां गिना रहे हैं। साथ ही बीजेपी राज में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या, भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही अपने कार्यकाल को बेदाग बताते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी का इधर दावा है कि कांग्रेस के इस कदम से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बताइए, 1.25 साल आप सरकार में रह चुके, आप उन घोटालों की तथाकथित बात करते रहे, सीबीआई जांच, कोर्ट, सब आप निपटाए, जनता में भी निपटा है। 15 महीने में आपने क्या कर लिया? एक आध की एफआईआर ही कर देते अगर कुछ है तो। ये हवाबाजी अब जनता समझ चुकी है। वही मुद्दे उठा रही है जिसका जनता से सरोकार है। ये लोग वो मुद्दे उठा रहे हैं जिससे जनता का सरोकार नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं, तो जवाब दे नहीं सकते। तो ये इस प्रकार के मुद्दे लेके आ रहे हैं जिनसे जनता का सरोकार नहीं, और कांग्रेस स्पष्ट रूप से वही मुद्दे लेके आ रही है जिससे जनता का सरोकार है और जिससे जनता को जनमत बनाने में मदद मिलेगी। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल नासिर बहुत महत्वपूर्ण है। आप दिन भर तमाम नेताओं की रैलियां, सभाएं, उनका प्रचार देखते हैं, लेकिन सिवाय आरोप प्रत्यारोप के हर दिन कुछ अलग नजर नहीं आता। अब की बार जिस तरीके का प्रचार है ग्वालियर चंबल अंचल में, क्या वास्तव में ये सेंटिमेंट लोगों के बीच में दिखाई पड़ा है जो पार्टियां बताती हैं कि यहाँ किसने विकास के नाम पर पार्टी छोड़ी और किसने पैसों के दम पर दल बदल किया? क्या ये मुद्दा जनता के बीच में जा रहा है? देखिए पुनीत, अगर बात करें मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो उसमें जो चुनाव है गद्दार वशिष्ठ वफादार के बीच में सिमट कर रह गया है। कांग्रेस है जो उनके जो बागी जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनको गद्दार बताने की कोशिश में आमादा है। और ऐसे ही लगातार जो बीजेपी है, तो उनके जो नेता हैं लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अपना मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 महीने तक लगातार जो उनका कांग्रेस की जो सरकार। जी नासिर, सुन रहे हैं हम आपको। देखिए पुनीत, ग्वालियर चंबल अंचल में जो चुनाव प्रचार अभियान है वो शबाब पर है, और इसी कड़ी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों को फतह करने की कोशिश में लगी हुई है। और इसी के चलते लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे चल रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन दौरे के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो सबसे ज़्यादा है। और जैसा कि जो कांग्रेस के किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, उनका जो बयान था बड़ा सुर्खियों में रहा। लेकिन अब बीजेपी यानी कि शिवराज सिंह चौहान खुद उसी को आज भी कैश कराने में लगे हुए हैं। लगातार वो चुनावी जो सभाएं कर रहे हो उसमें बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके अमर्यादित भाषा हो गई है और वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसे में वो उनको भूखा नंगा कहती है। तो मतलब भूखा नंगा जो शब्द है अभी ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार गूंज रहा है, और आरोप प्रत्यारोप के दौर है वो भी चल हुए हैं। और ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस ने आज अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक जन जागरण यात्रा की भी शुरुआत आज से कर दी है। ये 28 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी और जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचेंगे और जन चौपाल लगाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे लोगों के पास जाकर। और साथ ही जो उनके 15 महीने का जो कार्यकाल है कमलनाथ का, उसको बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी कितने लैंडमार्क योजनाएं थी, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, साथ ही सरकार को गिराने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उससे एक माहौल है वो एक अलग पैदा हो गया। और ये लोगों को उपचुनाव का सामना अमूमन करना पड़ रहा है, मजबूरन करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल अंचल में जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसका दौर शुरू हो गया है। ये जो उपचुनाव है उसमें जो शब्दों की मर्यादा है लगातार गिरती जा रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से है। दोनों एक दूसरे को काउंटर जवाब देने के लिए जो शब्दों की जो मर्यादा है उसको भूलते जा रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और जिसको लेकर इसमें मुद्दे जो हैं, जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, अगर ग्वालियर चंबल अंचल के देखे जाए वास्तविक
मुद्दे हैं, जो 5 जिलों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं 16 सीटों पर, वहां से मुद्दे गायब हो गए हैं, बल्कि आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसी के दम पर वोट मांगने की जो कोशिश है दोनों ही दल के नेताओं की है। चलिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत चलती रहेगी, लेकिन किसके आरोप जनता स्वीकार करती है और किसके खारिज करती है ये भी तय करेगी 3 तारीख को। नतीजे बताएंगे 10 तारीख को कि दरअसल जनता का रुझान या रुख किस पार्टी की तरफ है, किसे वो विकास के लिए योग्य समझते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस पूरे जानकारी के लिए।